सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर चलते। आज हम देखेंगे प्रार्थना उपवास के बारे में। हालेलुया। कि जब हम उपवास रखते तो कैसे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य करते हैं। हालेलुया। हमें उपवास कैसे करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते, वचन की ओर चलते। मत्ती 6 का 5 से लेकर 18 तक। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के संदेह ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनाओं और सड़कों पर मोड़ पर खड़े रहकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। किनको? जो सड़कों पे खड़े होकर करते हैं, जो रास्ते में करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। और उसका वचन क्या बोलता है आगे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो भीतर कक्ष में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। परमेश्वर कह रहा है कि जो अन्य जाति के लोग होते हैं वो बाहर सड़क पे प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो बाहर सड़क पे करते हैं, जैसे नमाज पढ़ते हैं या जागरण होते वगैरह, ये सब करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या कह रहा है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें इस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतर कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो क्या देगा? तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें ना बोलना। गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी। हालेलुया। मतलब जो लोग प्रार्थना में पता नहीं अड़ पता नहीं क्या क्या बातें बोल देते हैं। परमेश्वर क्या बोला? क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है, वो सब कुछ जानता है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो परमेश्वर वचन क्या बोलता है कि वो अर्थहीन बातें ना बोले। मतलब बार बार एक ही बातों का ना दोहराए, बार बार ऐसी बातें ना बोले, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हारी आवश्यकता को जानता हूँ कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है। हालेलुया। आइए इसलिए उसके संदेह ना बनना। परमेश्वर क्या बोला? उसके संदेह ना बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमारी मांगने से पहले परमेश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। तुम इस तरह प्रार्थना करो, तुम इस तरह प्रार्थना करो। परमेश्वर वचन क्या बोला? तुम इस तरह प्रार्थना करो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर पूरी हो। और हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। मेरे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा करना। वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा करना। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? पहले तुम माफ़ करोगे तभी मैं तुम्हारे अपराधों को माफ़ करूँगा। जब तुम सामने वाले के अपराधों को क्षमा करोगे तभी मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूँगा। पर में क्या लिखा है? और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में मत ला परंतु बुराई से बचाना। हमें परीक्षा में मत ला परंतु बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य, परिक्रमा और महिमा सदा आपकी है। क्योंकि राज्य, परिक्रमा और महिमा सदा आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या बोल रहा है? आमीन। यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर हम अपने दुश्मनों के, अपने वेरियों के पापों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर क्या बोला? तुम्हारे अपराधों को भी मैं क्षमा करूँगा, तुम्हारे पापों को भी मैं क्षमा करूँगा। परंतु यदि तुम मनुष्य के पापों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को कैसे क्षमा करेगा?
बिल्कुल ठीक बात बोले परमेश्वर। जब हम सामने वाले को माफ़ नहीं करेंगे तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम अपने परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे। परमेश्वर ने बोला है कि जब भी किसी से कुछ बात हो भी जाए ना, तो प्रार्थना करने से पहले उसके पास जा और माफ़ी मांग, या प्रार्थना करने से पहले उसके पास जाके उससे मना। हालेलुया। तभी तुम्हारी प्रार्थना मेरे पास आएगी। उससे पहले हम चाहे कितनी प्रार्थना करें, नहीं होगा जब तक हम सामने वाले को माफ़ नहीं करेंगे, अपने मन को साफ नहीं करेंगे, अपने हृदय को साफ नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना तो रहेगी लेकिन वो यहीं तक ही रहेंगी, परमेश्वर के पास नहीं जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि तुम माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा और तुम्हें अपने पाक लोगों से धोके शुद्ध करूँगा। जब हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ कर, अपने पाक लोगों से धोके शुद्ध और पवित्र कर, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम दोबारा वो पाप नहीं करना चाहते, हम दोबारा वो सब नहीं करना चाहते। लेकिन प्रभु कहता है कि जब तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो तुम उनको माफ़ करो जो तुम्हारे विरोधी है, तुम उन्हें माफ़ करो, उन्हें साफ करो, अपने दिल को साफ करो और उन्हें माफ़ करो। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, क्या लिखा? परंतु यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को कैसे क्षमा करेगा। हालेलुया। जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के संदेह ना उदासी दिखाई देना। पाखंडियों के संदेह उदासी दिखाई न देना। लोग उपवास रखते हैं लेकिन वो अपना चेहरा मुंह बना लेते हैं पाखंडियों की तरह, मतलब कि जैसे मतलब सोचते अरे यार मैंने उपवास कर रखा। लेकिन प्रभु कह रहा है कि जब तू उपवास करे ना तो तेरे घर में भी किसी को ना पता हो कि तूने उपवास कर रखा है। आगे पढ़ते हम, क्योंकि वह पाखंडियों के समान उदासी दिखाई देते हैं, क्योंकि वे अपना मुंह लंबा बना लेते हैं जिससे कि वो मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। किसको? मनुष्य को। जब परमेश्वर क्या बोला, जब कभी तुम उपवास करो ना तो पाखंडियों के संदेह उदासी दिखाई ना दे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को उपवास रख रहे हैं परमेश्वर का, तो हमारे चेहरे पे खुशी, हंसी, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की तारीफ होनी चाहिए। ना कि अरे यार हमने उपवास रखा है, हमें भूख लग रही है। अरे परमेश्वर ने बोला है तुम्हें भूख लगी तो तुम खाओ, क्या? परमेश्वर का वचन खाना है, परमेश्वर का वचन पीना है। हालेलुया। तो क्या बोलते हैं परमेश्वर का वचन? जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के संदेह दिखाई ना दो, क्योंकि वे अपना लंबा मुंह बना लेते हैं जिससे कि वे मनुष्य को उपवासी दिखाई देते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। कौन? जो उपवासी दिखाई देते वो भी अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमसे क्या बोलते हैं? परंतु जब तू उपवास करे ना तो अपने सिर पर तेल लगा और मुँह धो। परमेश्वर ने देखिए नहाने के लिए भी नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला जब तू उपवास करे तू अपने सर पे तेल लगा और अपना मुंह धो और तेल लगा। परमेश्वर ने नहाने के लिए भी नहीं बोला। जिससे कि तू मनुष्य को उपवासी दिखाई ना दे। जिससे कि तू मनुष्य को, मतलब इंसानों को उपवासी दिखाई ना दे। मतलब हमने उपवास रखा ये किसी को ना पता हो, सिवाय हमारे परमेश्वर के अलावा और किसी को ना पता हो कि हमने उपवास कर रखा। यहाँ तक कि जो हमारे घर में रहते हैं उन्हें भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने उपवास रखा। अगर आप कोई उपवास रखते हो तो पहले ही बोल दो कि आज हमारा उपवास है, तो हमसे कोई मत पूछना चाय पानी के लिए, किसी चीज़ के लिए मत बोलना, पहले ही बोल के सो जाओ। जब सुबह आप परमेश्वर को उपवास रखो तो वो आपसे ये ना बोले कि चल चाय पी ले, पानी पी ले, खाना खा ले, ये ना बोले, है ना। तो उपवास रखने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का मतलब क्या बोलता है कि किसी को ना पता चले। उपवास के बारे में सिर्फ परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में रहना है। कि परमेश्वर से हमने बोला कि परमेश्वर हम उपवास रखें, हम उस उपवास को रखते तब परमेश्वर ही जाने उसको कि परमेश्वर से हमने परमेश्वर का उपवास रखा, और परमेश्वर जानता है कि हमने उसका उपवास रखा है, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कोई इस बारे में ना जाने। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जब तू उपवास रखे तो हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ। क्या लिखा है? जिससे कि तू मनुष्य को उपवास से दिखाई ना दे, परंतु अपने पिता जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल दे। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? प्रार्थना और उपवास। जब तू उपवास रखे ना, तो पहली चीज़ यहाँ पर 4-5 चीज़ों को नोट करनी पड़ती है। पहली चीज़ कि प्रार्थना करे, उपवास रखे, तो सड़कों पे नहीं करना, है ना। सड़कों पे मतलब ऐसे नहीं कि हम बैठ जाए कहीं भी कर ले, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने कहा है जब तू उपवास करे, और दिन तो हम कहीं भी कैसे भी चलते फिरते बैठते उठते हम कर सकते, लेकिन जब तू उपवास करे तो स्पेशली वही टाइम परमेश्वर को हमें देना है। वो परमेश्वर का समय होता है और हमें परमेश्वर को देना। जब हम उपवास रख रहे हैं हम पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा, जिससे हम परमेश्वर की ग्रेस में आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर क्या करता है? एक बड़े बड़े रास्ते को खोलता है। उससे पहले परमेश्वर हमें 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 बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। तो जब हम उपवास रखते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ही बैठना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उपवास रखते हैं लेकिन जॉब पे भी जाते हैं, पर एक उनकी मजबूरी होती है, उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन उस वक्त को भी, उस उपवास को भी परमेश्वर देखता है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ में भी जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके मन में परमेश्वर होता है। परमेश्वर से बातें करते, परमेश्वर की आराधना करते, मन ही मन में, किसी को शो नहीं करते, मन ही मन में करते। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास रखे तो अपने द्वार बंद करके अपने कक्ष में जाके प्रार्थना करे। और तीसरी चीज़ क्या बोला परमेश्वर ने? कि तुम जब प्रार्थना करो ना तो अर्थहीन बातें मत बोलो, इतनी सारी बातें मत बोलो, कि जो परमेश्वर भी कहता है जैसे तुझे जो मांगना है, तेरे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो जब परमेश्वर जानता है तो हमें सिर्फ वही पॉइंट वाली बात बोलनी है जो परमेश्वर को सुननी है। हालेलुया। क्योंकि हम ज़्यादा बोलने से हमें लगता है कि हमारी ज़्यादा सुनी जाएगी, नहीं। परमेश्वर बोला तेरे मांगने से पहले मैं तेरी आवश्यकता को जानता हूँ। हालेलुया। और तीसरी चीज़ क्या बोला परमेश्वर ने? कि दूसरों को क्षमा करो। जब तू प्रार्थना करे तो कैसे प्रार्थना करना है? हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, बस ये पृथ्वी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें देना, जिस प्रकार हमने अपराधियों को माफ़ किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करना। हमें परीक्षा में मत डाले परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पर कम महिमा खुदावन आपके नाम की। आमीन। तो परमेश्वर ने यहाँ क्या बोला? कि हमें अपने अपराधों को क्षमा तभी होगा तब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे। पहले दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे तभी हम अपने स्वर्गीय पिता से माफ़ी मांग सकेंगे और वो स्वर्गीय पिता हमें माफ़ करेगा। हालेलुया। और तीसरा कि चौथा कि अपने उपवास रखो तो अपने मुंह को उदासी मत बनाओ, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहो, परमेश्वर का जय जयकार करते रहिए। हालेलुया। और तीसरा ये कि अपने सर मुंह धो और सर पर तेल लगा, जिससे तू मनुष्य को नहीं परमेश्वर को उपवास से दिखाई दे। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन को सुने जाने के लिए, परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने के लिए, पढ़े जाने के लिए परमेश्वर हमें और आपको बहुत ज़्यादा आशीष से ब्लेस करे आपको, और परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे स्थान पे लेके जाए, और परमेश्वर आपको उन्नति, सफलता, चंगाई, भारी बरकत दे। जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप उपवास रखें, तो प्लीज़ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना सब कुछ करना है, और पहले अपने मन को साफ़ करना है। परमेश्वर के पास तभी जाना है, पहले अपने मन को साफ़ करना है, उसके बाद परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।